दर्शकों नमस्कार, सपनों की उड़ान पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ सराफ पब्लिक स्कूल खटीमा में। दर्शकों मेरे सामने अब ATL की चैलेंजर्स टीम बैठी हुई है। मैं उनका परिचय ले लेता हूँ पहले। मेरा नाम प्रिंसी बिस्ट है। मेरा नाम तनुजा भट्ट है। मेरा नाम अवंतिका बिस्ट है। आप सभी ATL के चैलेंजर्स का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है धा सुनो। धन्यवाद। थैंक यू। अपने इस चैलेंज के बारे में, इस ATL के बारे में बताइए। तो बेसिकली जो ATL होता है उसमें मतलब बच्चों को जागरूक किया जाता है कि लोगों की मदद करने के लिए हम अपने प्रोजेक्ट को बनाएं और उन्हें रियल लाइफ में मतलब इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो गरीब लोग हैं या फिर कोई भी ज़रूरतमंद है उन्हें फ़ायदा हो। और ये प्रोजेक्ट हमें बहुत ही कम लागत में बनाना होता है, ताकि मतलब ये टिकाऊ भी होना चाहिए और कम लागत में बना होना चाहिए, ताकि जो गरीब लोग हैं इसे अफोर्ड कर सके। और ये अटल इनोवेशन की तरफ नीति आयोग से इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि गरीब लोग इस टाइप से सहायता मिलती है। आपने क्या ऐसा इनोवेटिव किया था? हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिस मॉपिंग मशीन थी। वो हमने उन लोगों के लिए बनाया था जिनको बैक पेन होता है और वो झाड़ू पोछा करने में उन्हें दिक्कत होती है। अच्छा। वो जो मशीन है हम हाथ से कंट्रोल कर जो हमने डिवाइस बना रखा है, तो कंट्रोल करके वो खुद ही स्वीपिंग करके पूरा कमरा साफ कर देती है। अच्छा। हाँ, और हमने इसको आगे चल के हमने इसको इनोवेशन करा था और इसमें आगे जो उसके आगे पे एक डस्टिन पार्ट लगाया था झाड़ू मारने के लिए। तो अच्छा। वो एक साथ दोनों काम कर सकता था। अरे बहुत नायाब आपने वो बना इनोवेशन किया था। अवंतिका आप बताइए कितने पार्टिसिपेंट्स अराउंड थे उस टाइम पे? उस समय अराउंड 7000 पार्टिसिपेंट्स थे, जिनमें से हम टॉप 350 में नेशनल लेवल में सिलेक्ट हुए थे। और उसके बाद हमें एक ट्रेनिंग दी गई थी ऑनलाइन, और उसके बाद हमें सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए गए थे नेशनल लेवल के। देन हम लोग अभी कुछ टाइम पहले हमारा एक और रिजल्ट आया था, जिसके लिए हमने पहले वीडियो भेजी थी एक। उसके बाद एक रिजल्ट आया था जिसमें हम लोग नेशनल लेवल में टॉप 75 में सिलेक्ट हुए थे। और उसके लिए हमें एक गिफ्ट मिला था, एक स्टैम्प किट मिला था। अच्छा। जो रोबोटिक्स से रिलेटेड था, और उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें दी गई थी और हमें एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया गया था। अच्छा, तो आप लोगों को जो है टॉप 75 में आने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे कि कितनी टीम पार्टिसिपेट करती हैं, कितने स्टेट से कितनी टीम्स आती हैं? मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्कूलों में ATL होता है तो वहाँ से मोस्टली टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। अच्छा। और जब हमने 2021 में पार्टिसिपेट किया था तब लगभग 7000 टीम्स बच्चों ने किया था। उसके बाद वो पहले राउंड में, जैसे कि अवंतिका ने आपको बताया कि टॉप 350, उसके बाद जो ये लास्ट राउंड था टॉप 75 वाला, पहले तो टॉप 30 होते थे, लेकिन अब की बार। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि विगत वर्षों से केवल टॉप 30 टीम्स ही वहाँ पे पार्टिसिपेट करती थी, उन्हीं को फेलिसिटेट किया जाता था। हाँ। लेकिन इस बार 75 का क्या कंसेप्ट था? क्योंकि ये 75 वाला इसलिए किया गया क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव था, इसलिए अच्छा। इसी कॉन्सेप्ट पे ही किया गया था। अच्छा, इसलिए आपको 75 पोजीशन पर आने का गौरव प्राप्त हुआ। अच्छा, तो आप जैसे ये सब इनोवेटिव चीज़ें कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा आपने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, एक आपने गैजेट बनाया जो कम लागत में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था। तो इसको सिखाने में आपकी मदद करता कौन है? जिनमें रॉयल सर ने हमारी मदद करी थी। तो उस समय हमने नया स्टार्ट करा था, हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं था, तो सर ने हमें सारा कॉन्सेप्ट समझाया कैसे क्या करते हैं। अच्छा। हाँ, और उन्होंने हमारी बहुत मदद करी इस प्रोजेक्ट के लिए। और स्कूल से भी बहुत सपोर्ट मिला, हमें बहुत सारे न्यू गैजेट्स मिले यूज़ करने के लिए, और इक्विपमेंट भी सारे प्रोवाइड करे गए थे स्कूल से। अच्छा, तो आपके स्कूल में ही आपके सर जो है मेंटर हैं और वो आपको सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो पिछले कई वर्षों में ऐसा हुआ है कि आपकी टीम यहाँ से पार्टिसिपेट करी हो और उनको वहाँ पे कुछ अवार्ड वगैरह मिला हो, या फिर आप पहली टीम है?
ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमने तो जब हम 6 में थे तभी हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी। अच्छा। तो जो 6 क्लास से बच्चे होते हैं उन्हीं का होता है। हमारे पहले भी बहुत थे, स्पेशली जो अपने सीनियर्स बता सकते हैं। तो एक ध्रुव भैया थे हमारे सीनियर्स, जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिली थी, तो वो सिलेक्ट हुए थे टॉप 50 के आसपास में। अच्छा, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही उसमें आ गया था, उत्साह में आ गया था। मैं आपसे पूछना भी भूल गया कि आप कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। हम 8th में। अच्छा, आप कितने में पढ़ती हैं? 8th में बैठते हैं। तीनों 8th में पढ़ती हैं। और इतनी कम उम्र में आप लोग नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सराफ पब्लिक स्कूल को, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर हम बारी बारी सभी से पूछें कि आपका जो फ्यूचर गोल है वो क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरा IAS बनने का। सर मेरा डॉक्टर बनने का सपना। बिल्कुल, तीनों लोग अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, IAS बनने में काफ़ी मेहनत का इश्यू रहता है, यस सर। तो क्या सोच के चल रही हैं? सर अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि अभी क्लास 8 में, बट कभी कभार जैसे इंटरव्यूज़ की वगैरह वीडियोज़ या क्वेश्चन देख लेती हूँ, कभी टाइम मिल जाता है। किसको देख के लगता है कि आपको IAS बनना चाहिए? सर ऐसा तो कुछ नहीं है। कहाँ से प्रेरणा है आपको कि कब लगा आपको कि मुझे IAS बनना चाहिए? सही अभी जब आप फाइनल्स हुए थे और हम 8th में आए थे, तभी एक एपिसोड मैंने देखा था जिसमें IPS वगैरह ट्रेनिंग से जाते थे। तभी मैंने भी सोचा कि अपने देश को सर्व करने के लिए मुझे भी एक IAS बनना चाहिए। अच्छा, बढ़िया। आपके परिवार में कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हैं? नहीं, मेरे फादर आर्मी में और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, तो ये जो निर्णय आप लोग ले रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो आप भी किसी डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हैं या फिर घर में कोई ऐसा वो नहीं? जी नहीं, मेरे फूफा जी डॉक्टर हैं और अच्छा। उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली है कि मैं डॉक्टर बन सकूँ। और मेरा परिवार भी चाहता है कि मैं एक डॉक्टर बनूँ। हालांकि मेरे फादर एक टीचर है और एक मेरी मम्मा एक हाउसवाइफ है। अच्छा, और आपके घर में दूर दूर तक कोई इंजीनियर नहीं है? नहीं, मेरे बड़े भैया हैं, मतलब मेरे बड़ी मम्मी के बेटे। अच्छा, तो कहीं रिलेशन में आपके इंजीनियर हैं, तो आप उनसे थोड़ा इंस्पिरेशन ले रही हैं कि आप भी उस फील्ड को चूज़ करेंगे। आप अपनी थोड़ा सा दिनचर्या बताइए, सुबह से लेकर के रात को सोने तक का आपका शेड्यूल क्या है? मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ और उसके बाद स्कूल के लिए रेडी होती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, स्कूल आती हूँ। उसके बाद स्कूल में आने के बाद यहाँ पे स्टडीज़ करती हूँ, फिर घर जाती हूँ, फिर ट्यूशन के लिए जाती हूँ 2 घंटा। उसके बाद घर आके प्लेइंग के लिए जाती हूँ, बाहर खेलने के लिए। और मेरा छोटा भाई भी है, उसको थोड़ी देर पढ़ाती भी हूँ। अच्छा। और उसके बाद अपनी होमवर्क करती हूँ और बस ज़्यादा स्पेशल आपका? सुबह ऐसे ही 5 बजे उठ के तैयार वैयार होके स्कूल 7:30 बजे तक 7 बजे तक पहुँच जाते हैं। फिर घर 2:30 बजे पहुँच के थोड़ी देर आराम करके 4 बजे से होमवर्क करने बैठती हूँ 5 बजे तक। उसके बाद 6 बजे तक टीवी वगैरह देखी और फिर 7 से 9 बजे तक पढ़ के फिर। अच्छा, आपका अवंतिका? जी मैं 6 बजे उठ जाती हूँ और उसके बाद स्कूल के लिए तैयार होती हूँ और फिर स्कूल से घर आने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। और उसके बाद जैसे मेरे फादर टीचर हैं तो वही मुझे आधे से 1 घंटा पढ़ाते हैं। और उसके बाद फिर मेरे कुछ ब्रदर सिस्टर हैं तो मैं उन्हीं के साथ खेलती हूँ और उसके बाद घर आके फिर रेगुलरली 9 बजे तक पढ़ाई करती हूँ। जैसा कि आप नेशनल लेवल पर टीम इवेंट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो कितनी देर कन्वर्सेशन आपस में होता है? फ़ोन कितना यूज़ करती हैं? सर अभी कभी स्टार्ट हो गया तो फिर 1 घंटे तक चलता है। आप तीनों की आप आपस में? यस या सर। अच्छा, तो किस तरीके की बाइंडिंग महसूस करती हैं? क्या है, कंफर्टेबल महसूस करते हैं एक दूसरे को? Yes, किस तरीके से सपोर्ट करती हैं? सर बॉन्डिंग अच्छी है हमारे सब लोगों की। हम 3rd स्टैंडर्ड से एक साथ थे, अच्छा। एक ही क्लास में। और अभी भी हमारा सेक्शन एक ही है। अच्छा। तो हमने एक साथ ही प्लान बनाया था इसमें पार्टिसिपेट करने का। और अगर हम हॉबीज़ की बात करें, पढ़ाई के अलावा क्या बनना चाहती हैं वो आपने बताया, तो हॉबीज़ की अगर हम बात करते हैं तो फिर क्या आपका जवाब है?
मुझे आर्ट में ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है, पेंटिंग, ड्राइंग। अच्छा, बनाती भी हैं आप? हाँ। अच्छा। जी मैं भी ऐसी ड्राइंग्स और कभी कभी फ़ोन में से रोबोटिक्स के बारे में देखा तो इनके बारे में जानना ज़्यादा पसंद है। मुझे भी आर्टिस्टिक थिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोगों में काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं, केवल आप फ्यूचर का जो गोल बनाए हुए हैं वो डिफरेंट फील्ड्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, वरना लगभग आपको लगभग एक चीज़ पसंद है। म्यूज़िक का शौक़ किसको है? सुनने का शौक है बस। सुनते हैं, गाते नहीं हैं। और बाकी समाज में अपनी क्या हिस्सेदारी समझते हैं, क्या भागीदारी समझते हैं, किस तरीके से आप अपने जैसे छोटे बच्चों को हेल्प कर सकते हैं? मतलब जैसे कभी किसी की हेल्प कर दी, जैसे कभी कोई कुछ मांगने वगैरह आता है तो घर से ला के दे दिया, लाइक दैट। ओके, मैं इसलिए आपसे कह रहा था क्योंकि आपने जो पुअर पीपल्स हैं, जो इकोनॉमिकली इतने साउंड नहीं हैं, उन लोगों के लिए तो आपने कुछ डिवाइसेस इस टाइप की बनाई जो उनको कम पैसों में, कम लागत में उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं या फिर अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारण से, तो उनको पढ़ाने के लिए या उनको इंस्पायर करने के लिए क्या एफर्ट्स कर सकते हैं? अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला या फिर हम ऐसा कोई डिवाइस बनाएंगे जिससे मतलब बच्चों को हेल्प हो सके जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जो अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ना ही उनका मतलब बैकग्राउंड फैमिली में ऐसे होते हैं ना कि मतलब स्लम एरियाज़ में होता है, वो बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब वही है कि जैसे आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, काफ़ी चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन बच्चों का भी अधिकार है, शिक्षा पे सभी का अधिकार है, तो उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं हमारे पढ़े लिखे होने का या फिर होशियार होने का फ़ायदा मिलना चाहिए। तो बाकी बच्चों के लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपनी पढ़ाई को मैनेज करें, खेल को खेलें या मनोरंजन की चीज़ें करें? मतलब हर चीज़ का टाइम होना चाहिए, ये नहीं कि दिन भर पढ़ते रहो खेलते रहो। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि हमें सब चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए और जितना हो सके उतना जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान लगा के करना चाहिए और अपनी हॉबीज़ को भी टाइम देना चाहिए। जैसे आप ग्रुप की अपने टीम के लीडर हैं, तो कौन डोमिनेट करता है? आइडियाज़, बेटर आइडियाज़ कौन पेश करता है? किसकी दखलंदाजी ज़्यादा रहती है? तीनों इक्वली काम करते हैं। इक्वली काम करते हैं। तो आपस में ये सब चीज़ें टीम इवेंट के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। अंडरस्टैंडिंग, आपसी तालमेल बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, आप आने वाले समय में इसी तरीके की गतिविधियों में आगे बढ़ें और समाज को आपका वास्तविक फ़ायदा मिले। जिस तरीके से आप एक सोच लेके चलते हैं, एक इनोवेशन के साथ चल रहे हैं, आपके जो मेंटर हैं, जो टीचर हैं, वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, तो आप समाज के काम आएँ और अपनी पढ़ाई के जितने भी फील्ड आपने सेलेक्ट करे हैं, जो इंजीनियर बनना चाह रहे हैं इंजीनियर बने, आईएएस बनना चाह रहे हैं आईएएस बने, और जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो डॉक्टर बने, और हमारे समाज को कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे और बच्चों को काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेज दिए, और समाज के लिए जो नोबेल कॉज के लिए आप काम कर रहे हैं वो उत्तरोत्तर आपके साथ बना रहे और समाज को फ़ायदा मिले।